बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.7 स्टार्ट करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो जी क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास, एलिमिनेट एक्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने क्या करना है, एक्स को एलिमिनेट करना है। कौन से मेथड के ज़रिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए। यह आपने 6.6 में ये मेथड पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ हम इक्वल के दूसरी तरफ या तो कोई वैल्यू होगी या तो 0 होगा। ठीक है, अब ये है 3x प्लस वाई माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले क्या करना था, इक्वेशन का नेम दे देना होता है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, तो कोई भी इन दोनों में से एक इक्वेशन ले लेनी होती है, उसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। यानी कि यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट है 3, तो हम इसको रहने देते हैं, ये x अकेला है, इस x के इक्वेशन को ले लेते हैं, पूरी इक्वेशन को, और उसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यानी कि हमने लिखी टेकिंग, हम लिख लेते हैं टेकिंग इक्वेशन 1। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 ली, फिर हमने क्या किया, x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन 1। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x यहीं पे रहेगा, इक्वल का साइन हमने लिख देना है। अब ये माइनस वाई है प्लस 1 है, दूसरी तरफ चले जाएंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस वाई है प्लस वाई में तब्दील हो गया, प्लस 1 है माइनस 1 में तब्दील हो गया। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो इस x की वैल्यू है उसको हमने, ये दोनों इक्वेशन है इनमें से 1 ली है हमने पहले, तो अब हम 1 में नहीं पुट करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे इस x की वैल्यू को। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं ताकि बच्चों को याद रहे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। पहले हमने इक्वेशन 1 ली थी, अब हम जो हमने x की वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पहले हमने इक्वेशन 2 को लिख लेना है, 3x प्लस वाई माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने x की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, हमने लिखा 3, x की जगह पे हमने लिखा y माइनस 1। ठीक है, इस वैल्यू को लिख दिया, फिर हमारे पास है प्लस वाई माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इस 3 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 3 1 3 प्लस वाई माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो दोनों वेरिएबल सेम है उन दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस या माइनस साइन को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे है हमारे पास प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है, हमारे पास 4y आ गया। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आ गई है, ये क्या है, x से फ्री है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और क्या है, हम इसको दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं, यानी कि फिर वो साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन आंसर तो हमारा आ गया है। अब ये इक्वेशन क्या है, x से फ्री है, तो हम क्या कर लिख देते हैं, दस द रिलेशन, ये क्या है, 4y माइनस 6 इज़ फ्री ऑफ x। ठीक है, बुक में आंसर कहीं पे ऐसे है कि माइनस 4y है प्लस 6 है, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। हम क्या इसको हम अगर इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने इसकी पार्ट 2 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 2, 6x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 7। सबसे पहले हमने नेम देना होता है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन लेनी होती है, उसमें से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 ले लेनी है, टेकिंग इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 2 में खाली x होता तो हम इक्वेशन 2 ले लेते। ठीक है, कोई मसला नहीं होता, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं।
अब हमने लिखी इक्वेशन 1 x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 2। इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमने x यहीं पे रहने देना है। ये जो प्लस के 5y है उस तरफ जाके माइनस में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। 2 माइनस 5y, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमने ये लिख दिया है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हमने इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 पहले हमने सेम टू सेम उतार लेनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू को पुट करना है। फिर हमने क्या करना है, इस 6 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, तो क्या आ जाएगा 6 टू द 12 माइनस 6 5 द 30y प्लस 3y इज़ इक्वल टू 7। हमने क्या करना है, अब ये y है ये y है, इन दोनों वेरिएबल सेम है तो हम इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और ये है हमारे पास प्लस का 12 है, इसको हमने यहीं पे ऐसे ही रहने देना है। माइनस इंटू प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लिख देना है। 30 में से 3 को माइनस करेंगे 27y आ जाएगा इक्वल्स टू 7। फिर हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू है माइनस के 27 यहीं रहेगी, ये जो है प्लस का 12 है दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये माइनस के 12 में तब्दील हो जाएगा। माइनस 27y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 12। तो जी हमने प्लस इंटू माइनस माइनस करना है, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस 27y यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये माइनस 27y इसको भी हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस का साइन है तो इधर जाके प्लस में तब्दील हो जाएगा एंड माइनस 5। तो हम यहाँ पे भी ये दो लाइनें लिख सकते हैं, दस द रिलेशन ऑफ 27y माइनस 5 इज़ फ्री ऑफ द x। आपने लिख देना है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रही, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस पार्ट 3 की जानिब। यहाँ पे भी हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, हमने इनको नेम दे देना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन 2 में जो है x अकेला है इसलिए हमने इक्वेशन 2 को ले लेना है। फिर हमने लिख देनी है इक्वेशन नंबर 2 x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 4। इसमें से हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। हमने लिखा और ये प्लस का 3y इसके दूसरी तरफ जाके माइनस के 3y में तब्दील हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 3 का नेम दे देंगे। फिर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 3 को इस अब 2 में से हमने x की वैल्यू ली थी, अब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इस x की वैल्यू को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमने लिखा 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 7। फिर हमने क्या करना है, इस x की जगह पे इस x की वैल्यू को लिखना है, ठीक है। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 4 द 8 एंड 2 3 द 6, y प्लस y इज़ इक्वल टू 7। अब हमने y और y इन दोनों को क्या करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए हमने माइनस लिख दिया। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5y इज़ इक्वल टू 7। अब हमने क्या करना है, ये है वैल्यू हमारे पास 8 है, हम इस 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे या फिर हम इस 7 को इस तरफ ले आएंगे, एक ही बात होती है। तो हमने इस 8 को इस तरफ ले जाना है, माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 5 है, फ़िलहाल इधर ही रहने देते हैं। हमने क्या करना है, 7 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 बच जाएगा। अब ये है माइनस 5y, इसको भी हम प्लस में ले आते हैं, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो प्लस के 5y हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं, हमने क्या करना है, इस माइनस के 5y को इस तरफ ले जाना है, प्लस के 5y में तब्दील हो जाएगा और यह माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा। तो ये है हमारा आंसर। ये कौन से इक्वेशन है,
जिसमें x नहीं है, हमने x को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। दस द रिलेशन ऑफ 5y माइनस 1 इज़ फ्री ऑफ x, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की जाने। और हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिखा था, आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या कर देना है, सबसे पहले इक्वेशन को नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने क्या करना है, कोई भी इक्वेशन को ले लेना है, हम इक्वेशन 2 को ले लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन 2 हमने लिखा ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यू को एक तरफ करना है, तो हमने लिखा x इज़ इक्वल टू माइनस बी, और ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस डिवाइड में तब्दील हो गया, ठीक है। अब हमने इसको क्या नेम दे देना है, इक्वेशन नंबर 3। फिर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमने इक्वेशन 1 लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। हमने x की जगह पे इस x की वैल्यू को लिखना है माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू है जिसमें हमारे पास x मौजूद नहीं है, ठीक है। हमने इसको इसी तरीके से लिख देना है, या फिर हमने इस दोनों वैल्यूज़ को दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं, यानी कि ये माइनस का बी स्क्वायर है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले y को लेके जाना है उस तरफ। हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख देना है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये y प्लस का दूसरी तरफ चला गया तो माइनस के y में तब्दील हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमारे पास ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगी। हमने क्या कर देना है, माइनस वाई और ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे है माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पे दूसरी तरफ जाके प्लस के बी स्क्वायर में तब्दील हो गया। हम इसको थोड़ी सी तरतीब दे देते हैं, बी स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर, ठीक है। बुक में थोड़ा सा आंसर चेंज है, तो बुक में आंसर क्या होते हैं, अक्सर गलत होते हैं, तो हमारा यही जवाब है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट 5 है, इसको भी हम इक्वेशन का नेम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन 1 को ले लेना है क्योंकि इसमें x अकेला है, ठीक है। टेकिंग इक्वेशन 1, x माइनस 2y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यू को फाइंड कर देना है, तो हमने क्या कर दें, माइनस का 2y दूसरी तरफ जाके प्लस के 2y में तब्दील हो जाएगा। प्लस 1 है तो यहाँ जाके माइनस के 1 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसको हमने इक्वेशन 3 का नेम दे देना है। अब हमने इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। हमने इक्वेशन 2 लिखी, 3x प्लस वाई माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। 3 लिखा, x की जगह पे हमने x की वैल्यू को लिख देना है, प्लस वाई माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। 3 2 द 6, वाई माइनस 3 1 द 3 प्लस वाई माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने ये क्या करना है, प्लस इंटू प्लस, प्लस 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7y आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का 6 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू है हम इसको दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते, एक ही बात होती है। अब हमने क्या करना है, इसका आंसर लिख देना है 10 द रिलेशन। सब में आपने लिख देना है, जहाँ पे जगह बच रही है मैं वहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। 10 द रिलेशन 7y माइनस 6 इज़ फ्री ऑफ x, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे कमेंट आया था कि मैम आपकी राइटिंग गंदी है,
बेटा मैं जल्दी में लिखती हूँ, आप राइटिंग पे नहीं पढ़ने पे ध्यान दिया करें, ठीक है। मेरा फोकस होता है कि मैं आपको जल्दी जल्दी और अच्छा समझा सकूँ, इसलिए मैं जल्दी में लिखती हूँ, तो जैसा लिखा जाता है लिख लेती हूँ, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं अपने पार्ट 6 की जानिब। इसको भी हमने इक्वेशन के नेम दे देना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो जी अब हमने कौन सी इक्वेशन लेनी है, इक्वेशन नंबर 2 लेनी है हमने। टेकिंग इक्वेशन 2, इसमें हमने x प्लस 5y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। हमने x को अलग कर लेना है, -2 है, दूसरी तरफ जाके +2 में तब्दील हो जाएगा, 5y है तो -5y में तब्दील हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस x को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 में से x लिया था, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमने इक्वेशन 1 लिखी, फॉर x प्लस 3y प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। हमने x की जगह पे x की वैल्यू को लिख देना है, 2 माइनस 5y प्लस 3y प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। 2 हमने इस दोनों वैल्यूज़ को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने सारी वैल्यूज़ को नहीं मल्टीप्लाई करना होता, जहाँ ब्रैकेट का साइन है बस उतनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 4 2 द 8 माइनस 4 5 द कितने होते हैं 20y प्लस 3y प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों y है, इनको भी प्लस कर लेना, और 8 इन दोनों को भी प्लस कर लेना है। 8 और 8 को प्लस करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस का हमारे पास 16 आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 17 आ जाएगा, ठीक है। इज़ इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर है। इसको हम दूसरी तरफ भी ले जाएंगे। बुक में अक्सर जो है आंसर चेंज किया हुआ है, अक्सर वही आंसर है, तो आप परेशान नहीं होना, ये भी हमारा आंसर दुरुस्त है। अगर हम इस वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो भी हमारा आंसर दुरुस्त होगा, ठीक है। बुक में ज़्यादातर ऐसे क्या हुआ कि इन दोनों वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले गए तो हमारा साइन चेंज हो गया, क्योंकि उन्होंने y को प्लस में किया हुआ है। तो हमने क्या किया है 17y माइनस 16, ठीक है। ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है। तो अब ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन वो है जिसमें x मौजूद नहीं है, ठीक है। thus द रिलेशन ऑफ 17y माइनस 16 इज़ फ्री ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से ये सारे पार्ट सॉल्व किए हैं। तो जी स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।